हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द होलो मैन रिटन बाय टी.एस. इलियट। इसको जो है इस वीडियो में लाइन बाय लाइन इस पोएम को समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपका इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स जो है अपलोडेड है इस चैनल पर जाकर के, वहाँ से आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है बेसिक कॉन्सेप्ट भी उसमें बताया गया है, तो इसमें जो है नहीं बताऊंगा इस पोएम के अबाउट द पोएम, अबाउट द पोएट, तो इसके बारे में नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में जो है लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए इसका नोट्स तो अपलोडेड है, जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और भी किसी वर्क का चाहिए, और भी किसी और पोएम का चाहिए, या शॉर्ट स्टोरी का चाहिए, चाहे नोवेल का चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। चलिए जो इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो यहाँ पर जो है टेक्स्ट शुरू हो रहा है, ये दो जो लाइन लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, ये दो एपिग्राफ है, ठीक है। पहला जो एपिग्राफ है कि मिस्टाज कर्ज ही डेड, ठीक है। तो ये पहला जो एपिग्राफ है ये एक क्यूटेशन है, ठीक है, जो जोसेफ कॉनरेड्स के वर्क है हार्ट ऑफ डार्कनेस, ठीक है। तो उसका एक ये क्यूटेशन है, ठीक है, जो रिमार्क करता है ऑन द डेथ ऑफ डूम्ड कैरेक्टर कर्ज, जो कर्ज के मृत्यु के बर्बादी के बारे में जो है ये रिमार्क करता है, ठीक है। बात समझ में आया। और ये जो सेकंड जो एपिग्राफ है कि अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय, मतलब ए पेनी ऑफ द ओल्ड गाय, यहाँ पर जो ये एपिग्राफ है ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो यूज हुआ है किसके द्वारा, तो बाय इंग्लिश स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है, हु वांट मनी टू बाय फायर वर्क्स टू सेलिब्रेट अ गाय हॉकर डे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो गाय हॉकर डे जो है ना, ये एक तरह का फेस्टिवल है, ठीक है। इसको गाय वर्कर डे भी कहते हैं, ठीक है, ये गाय वर्कर डे भी कहलाता है। साथ साथ जो है इसको गाय फॉक्स नाइट भी कहते हैं इस फेस्टिवल को, और बोन फायर नाइट और फायर वर्क्स नाइट के नाम से भी जो है ये जाना जाता है, ठीक है। ये जो फेस्टिवल है वो ग्रेट ब्रिटेन में 5 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। मनाया जाने वाला एक फायर वर्क्स फेस्टिवल है ना, अग्नि उत्सव, ठीक है। तो ये है दो जो लाइनें जो एपिग्राफ है मैंने बता दिया। अब जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो इसमें लाइनें हैं कि वी आर द होलो मैन, ठीक है। क्या लाइन है कि वी आर द होलो मैन, हम क्या हैं, खोखले आदमी हैं, ठीक है। यानी हमारे अंदर कुछ भी अस्थाई नहीं बचा है, ना ही तो भावना बची है, ना ही आत्मा और ना ही उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि वी आर द स्टफ्ड मैन, ठीक है, कि मतलब हम भरे हुए लोग हैं, ठीक है। कहने का यहाँ पर तो अर्थ ये हुआ कि हम बाहर से तो भरे हुए लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, पर अंदर से क्या हैं, पूरे खाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है लिनिंग टुगेदर। लिनिंग टुगेदर मतलब हम एक दूसरे पर क्या है, झुके हुए हैं, मतलब कमज़ोर, बिना सहारे खड़े नहीं रह सकते ना। कि ऐसा एक आदमी नहीं होता है जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है, अपना कुछ करता नहीं है, दूसरों पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो हम जो हैं वो एक दूसरे पर क्या है, झुके हुए हैं, कमज़ोर हैं, बिना सहारे खड़े नहीं रह सकते। नेक्स्ट जो लाइन है कि हेड पीस अ फील्ड विथ अ स्ट्रॉ लाश, यहाँ पर एलास का जो यूज हुआ है, पोएट जो है ना, अपने दुख है ना, हाय बोलते हैं ना, जब नहीं दुख होता है तो बोलते हैं एलास निकलता है मुँह से, ठीक है। तो ये जो है सैडनेस को जो है ना अपने महसूस करने के लिए जो है ऐसी ऐसी जो है वर्ड्स निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हेड पीस फील्ड विथ स्ट्रॉ, मतलब हमारे सिर में क्या है, हमारे दिमाग में क्या है, भूसे भरे हैं, हाय, ठीक है। हमारे सिर में, हमारे दिमाग में क्या है, भूसे भरे हैं। हम सोचने या समझने में क्या हैं, असमर्थ हैं, जैसे कि हम पुतले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि आवर ड्राइड वॉइसेस वैन, ठीक है, कि मतलब कि हमारी जो ड्राइड वॉइसेस हैं, मतलब मरी हुई आवाज़ें हैं ना, सूखी आवाज़ें हैं, जब जब वी विस्पर टुगेदर, ठीक है। वी विस्पर टुगेदर मतलब जब हम एक साथ फुसफुसाते हैं, ठीक है। विस्पर मतलब फुसफुसाना, ठीक ना, विस्पर मतलब फुसफुसाना। और जब हम एक साथ फुसफुसाते हैं, या यहाँ जो लाइनें हैं, ठीक है, कि आवर ड्राइड वॉइसेस, हमारी जो मरी हुई आवाज़ें, सूखी हुई आवाज़ें हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम कुछ कहते हैं तो वह क्या हो जाता है, मतलब नॉन लिविंग है ना, कोई मतलब नहीं, ठीक है, निर्जीव, निर्जीव होती है। हम एक साथ फुसफुसाते हैं, हमारी आवाज़ में ना ताकत है, नहीं क्लैरिटी है, ठीक है, नहीं स्पष्टता है, तो हमारी आवाज़ें क्या हैं, एकदम मरी हुई हैं, ठीक है। हम एक साथ फुसफुसाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट जो लाइन है कि आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, ठीक है, मतलब बहुत धीमी, क्वाइट मतलब बहुत धीमी, और अर्थहीन, मीनिंगलेस मतलब अर्थहीन, मतलब हमारी बातों का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि एज विंड इन ड्राई ग्रास, एज विंड इन ड्राई ग्रास मतलब कि जैसे सूखी घास में हवा की सरसराहट होती है ना, एज विंड इन ड्राई ग्रास, तो उसी तरह से, ठीक है, कि
कोई अस्थायी प्रभाव जो है ना नहीं छोड़ता है। जैसे सूखी घास में हवा की सरसराहट होती है ना, उसी तरह से जो हमारी वॉइसें हैं वो भी क्या हैं, एकदम ड्राइड है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास इन आवर ड्राई सेलर, ठीक है। मतलब और मतलब या चूहों के पैरों की खटपट है ना, खटपट टूटी कांच पर। मतलब ये जो लाइन है ये जो है ये कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, कि जो मानव की जो वॉइस होती हैं वो ड्राइड होती हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसी होती है जैसे कि हवा जो है ना सूखी घास में चलती है तो सरसराहट से आवाज़ होती है ना, उसी तरह से जो है आवाज़ें हैं, ठीक है। और फिर इसे कंपैरिजन किया गया कि चूहा के पैरों कैसे खटपट करता है, ठीक है। तो उसी तरह से नेक्स्ट जो लाइन है कि इन आवर ड्राई सेलर, मतलब हमारे सूखे तहखाने में, ठीक है ना, सूखे तहखाने में। तो मतलब ये लाइन क्या करिए कि जहाँ नमी या जीवन नहीं है, मतलब सब सूखा और क्या है, खाली है। इन आवर ड्राई सेलर, ठीक है, जहाँ नमी नहीं है, जहाँ जीवन नहीं है, सब सूखा और क्या है, खाली सा है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है इसको समझते हैं कि शेप विदाउट फॉर्म, ठीक है ना। और जो शेप होती है वो बिना फॉर्म के है। सैड मतलब जो छाया है वो बिना कलर के है। और फोर्सेस जो है एकदम पैरालाइज है, ठीक है ना। पैरालाइज हो जाना मतलब हिलना डुलना भी अथी हो जाता है, ठीक है, बिना मोशन के हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो है कि दोज हु हैव क्रॉस्ड विथ डायरेक्ट आइज अदर किंगडम रिमेंबर अस इफ़ एट ऑल नॉट एज लोस्ट वायोलेंट सोल बट वनली, ठीक है। कि मतलब क्या होता है कि रूप जो है वो बिना आकृति के है ना, शेप विदाउट फॉर्म, रूप बिना आकृति, रंग बिना कलर के है, मतलब जो रंग है वो बिना छाया के है। और जो फोर्सेस वो कैसे हो गए, पैरालाइज हो गए हैं, मतलब गति जो है वो बिना भाव के हो गया, ठीक है, बिना फीलिंग के। वे जो सीधी निगाहों से मृत्यु के दूसरे राज्य को पार कर गए हैं, है ना। दोज हु हैव क्रॉस्ड विथ डायरेक्ट आई टू डेथ्स अदर किंगडम, मतलब सीधी निगाहें से, मतलब वे जो सीधी निगाहों से मृत्यु के दूसरे राज्य को पार कर गए हैं, ठीक है। तो रिमेंबर अस, हमें याद रखें, हमें याद रखें, इफ़ एट ऑल, यदि बिल्कुल भी खोई हुई, है ना, नॉट एज लॉस्ट वायोलेंट सोल, हिंसक आत्माओं के रूप में नहीं बल्कि खोखले लोगों के रूप में, अस्टब्ड लोगों के रूप में, ठीक है। कैसे, तो एज द होलो मैन और द अस्टब्ड मैन, मतलब खोखले लोगों के रूप में और अस्टब्ड लोगों के रूप में। अब यहाँ पर मतलब इन लाइनों का क्या होता है, तो यहाँ पर जो स्पीकर है ना खुद को और अपने जैसे सभी लोगों को सच्चे रूप से जो है बताते हैं। मतलब वे कहना चाहते हैं कि वे रंगहीन छाया या गतिहीन हाव भाव हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि उनके शब्द और विचार कितने पर्पसलेस हैं। अगर उनमें कुछ है भी, ठीक है, अगर उनमें कुछ है भी तो उनकी जो शब्द हैं, उनकी जो विचारें हैं वो सभी क्या हैं, पर्पसलेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन है इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सेकेंड सेक्शन शुरू होता है। तो सेकेंड सेक्शन के फर्स्ट लाइन क्या कहता है कि आइज आई डेयर नॉट मीट इन ड्रीम्स, ठीक है। तो मतलब कि वे आँखें जिन्हें मैं सपनों में भी देखने की हिम्मत नहीं करता। आइज आई डेयर नॉट मीट इन ड्रीम्स, मतलब वे आँखें जिन्हें मैं सपनों में भी देखने की हिम्मत नहीं करता। मतलब पोएट जो हैं उन आँखों से डरते हैं जो सच्चाई का प्रतीक है, ठीक है ना, जो सच्चाई का क्या है, प्रतीक है या आत्मज्ञान का प्रतीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि इन डेथ्स ड्रीम किंगडम, इन डेथ्स ड्रीम किंगडम, कि मतलब मृत्यु के सपनों है ना, स्वप्न साम्राज्य में, ठीक है, ड्रीम किंगडम, ठीक है। तो स्वप्न के साम्राज्य में, ठीक है, मृत्यु के स्वप्नों के साम्राज्य में, मतलब यहाँ पर पोएट क्या कहना क्या चाहते हैं कि मृत्यु के बाद की एक जो मिस्ट्री, एक जो है ना हॉरर की जगह की जो है ना, उसकी एक कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, कि इन डेथ्स ड्रीम किंगडम, ठीक है, मृत्यु के स्वप्न साम्राज्य में। नेक्स्ट जो लाइन है कि दीज डू नॉट एपियर, वे आँखें वहाँ नहीं दिखती। दीज डू नॉट एपियर, ये आँखें वहाँ नहीं दिखती, मतलब वह आँखें इतनी पावरफुल है कि वहाँ भी नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आगे समझते हैं। देयर द आइज आर, ठीक है, देयर द आइज आर, वहाँ आँखें होती हैं पर वे देखने की बजाय बस खाली मौजूद है, ठीक है ना, देखने की बजाय सिर्फ क्या है, मौजूद है। नेक्स्ट लाइन है सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम, टूटे हुए खंभे पर धूप की तरह। कैसे हैं, टूटे हुए खंभे पर धूप की तरह है। मतलब यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो ये लाइनें हैं, ठीक है, वो क्या बता रही है कि जो है ना प्राचीन वैभव जो होता है, प्राचीन वैभव का जो प्रतीक है जो अब बर्बाद हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि देयर इज अ ट्री स्विंगिंग,
देयर इज ए ट्री स्विंगिंग, मतलब वहाँ एक पेड़ झूल रहा है, यानी मृत्यु के जीवन में जीवन का कोई जो है संकेत झलकता है, ठीक है। तो वहाँ एक पेड़ क्या है, झूल रहा है, यानी मृत्यु की दुनिया में, ठीक है, जीवन का कोई संकेत झलकता है। एंड वॉइसेस आर, और आवाज़ें हैं, और आवाज़ें हैं, अज्ञात हैं, अस्पष्ट हैं, जैसे आत्माएं कुछ कहना चाहती हो, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं इसका मतलब समझते हैं कि इन द विंड सिंगिंग, इन द विंड सिंगिंग कि मतलब कि हवा की गुनगुनाहट में, ठीक है, हवा की गुनगुनाहट में। यहाँ पर प्रकृति की धीमी और जो है मिस्ट्री है ना वॉइस को यह लाइन जो है डिनोट्स कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है मोर डिस्टेंट एंड मोर स्लेम, ठीक है, मतलब कि मोर डिस्टेंस और भी दूर और गंभीर, है ना, मोर डिस्टेंस मोर सोलेम, मतलब और भी दूर और गंभीर, यानी वो आवाज़ें धीरे धीरे गहरी होती जा रही हैं। दैन अ फेडिंग स्टार, एक बुझते हुए तारे से भी ज़्यादा, मतलब जैसे कोई उम्मीद या जैसे कोई रोशनी भी ख़त्म हो रही हो। तो ये जो है ये है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं इसका मतलब समझ लेते हैं कि लेट मी बी नो नियरर, मुझे और नज़दीक ना आने दो, मुझे और नज़दीक ना आने दो। इन डेथ्स ड्रीम किंगडम, मृत्यु के सपनों के साम्राज्य में मुझे और नज़दीक ना आने दो, मृत्यु के सपनों के साम्राज्य में। लेट मी ऑल्सो वियर, और मुझे भी सच डेलिब्रेट डिस्क्यूसेज, मतलब ऐसे जानबूझकर बनाए गए भेष, ठीक है, जो मुझे पहचानने दो, ठीक है। रैट्स कोट क्रॉस स्किन क्रोस्ड स्टेप्स इन अ फील्ड, मतलब चूहे का कोट, कौवा, पार की हुई छड़ें, है ना, और एक मैदान। चूहे का कोट, कौवा, है ना, पार की हुई छड़ें एक मैदान में, ठीक है। बिहेविंग एज द विंड बिहेव्स नो नियरर, नोट दैट फाइनल मीटिंग इन द ट्विलाइट किंगडम, कि मतलब है कि बिहेविंग एज द विंड बिहेव्स, कि हवा की तरह व्यवहार करते हुए और नज़दीक ना आओ, हवा की तरह व्यवहार करते हुए और नज़दीक ना आओ। नोट दैट फाइनल मीटिंग इन द ट्विलाइट किंगडम, वह अंतिम मुलाकात नहीं जो ट्विलाइट किंगडम में, ठीक है। मतलब यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कि स्पीकर जो है वो स्वर्ग से आने वाली आत्माओं से कहते हैं कि वे खोखले लोगों से दूर रहें, वे उन लोगों के करीब नहीं जाना चाहते जिनकी आंखें उनके बारे में कुछ ऐसा बता सकती है जो वो जानना नहीं चाहते। तो ये लाइनें ये कहती हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है अब इसको स्टार्ट करते हैं, सेक्शन थर्ड। लाइन है फर्स्ट लाइन की, दिस इज द डेड लैंड, यह मृत भूमि है, यह वह जगह है जहाँ जीवन नहीं बचा, एकदम बंजर सा हो गया है, एकदम निर्जीव हो गया है। दिस इज द डेड लैंड, यह मृत भूमि है। नेक्स्ट लाइन है कि दिस इज कैक्टस लैंड, यह कैक्टस यानी जो कांटेदार पौधा होता है ना कैक्टस, वो ये कांटेदार पौधों की भूमि है, ये कैक्टस लैंड है, ये कैक्टस की जगह है, ठीक है। मतलब यहाँ केवल कठोरता और तन्हाई है, कोई कोमलता नहीं बची है। नेक्स्ट लाइन है कि हेयर द स्टोन इमेजेज, यहाँ पत्थर की मूर्तियाँ हैं, यहाँ क्या हैं, पत्थर की मूर्तियाँ हैं, कि मतलब न रिलीजियस है न सांस्कृतिक प्रतीक जो है, जो अब ठंडी और क्या हो गई है, एकदम निर्जीव हो गई है। मतलब अब ये सब देखने को नहीं मिलता है, कहाँ रिलीजन देखने को मिल रहा है, कहाँ कल्चर देखने को मिल रहा है। मतलब ये भूमि कैसा है, कैक्टस लैंड हो गया है, तो डेड है, यहाँ न तो जीवन है और न ही जो है यहाँ पर जीवन बचा है। मतलब वो यह वह जगह है जहाँ जीवन नहीं बचा है, एकदम बंजर हो गया है, निर्जीव हो गया है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आर रेड हेयर दे रिसीव, मतलब कि ये जो लाइन है कि आर रेड उन्हें ऊंचा किया गया है, हेयर दे रिसीव यहाँ वे प्राप्त करती हैं, उन्हें ऊंचा किया गया है, यहाँ वे प्राप्त करती हैं। मतलब यह व्यर्थ जो पूजा है, जो खोखली श्रद्धा जो दिखाई जा रही है, उसकी ओर ये लाइनें जो है संकेत कर रहा है, ठीक है। मतलब झूठों की पूजा करते हैं ना, दिखावे के लिए पूजा करते हैं, और जो खोखली जो श्रद्धा होती है, तो वो इसका ये लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि द सप्लिकेशन ऑफ अ डेड मैन्स हैंड, एक मृत व्यक्ति के हाथों की प्रार्थना, मतलब वह व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है जो मृत व्यक्ति के एकदम जैसा है, ठीक है। मृत लोग मृत मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, सब कुछ क्या है, व्यर्थ है, बेकार है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है उसको समझते हैं कि अंडर द ट्विंकल ऑफ अ फेडिंग स्टार, एक बुझते तारे की झिलमिलाहट के नीचे, मतलब उम्मीद जो है और जो प्रकाश है, मतलब जो एनर्जी है, वो सब क्या हो गया, ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ख़त्म हो रहा है। इज इट लाइक दिस,
क्या ऐसा ही होता है? मतलब कवि यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि शायद आत्मा के जाने के बाद, ठीक है, क्या करें कि शायद आत्मा जाने के बाद इन डेथ्स अदर किंगडम, मृत्यु के दूसरे साम्राज्य में, क्या 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 दूसरी दुनिया भी इतनी ही सुनी है? ठीक है, कि मतलब कि इन अ डेथ किंगडम, मृत्यु के दूसरे साम्राज्य में, वॉकिंग एलोन, अकेले जागते हुए, है ना, अकेले चलते हुए, तन्हाई में होश आना, ठीक है। तो वेकिंग एलोन, अकेले जागते हुए। नेक्स्ट लाइन है कि एट द आवर व्हेन वी आर, उस घड़ी में जब हम ट्रेम्बलिंग विथ टेंडरनेस, कोमलता से काँप रहे होते हैं। मतलब कभी कभी डर और प्यार एक साथ महसूस होते हैं, ठीक है। यानी एट द आवर व्हेन वी आर, उस घड़ी में जब हम कोमलता से काँप रहे होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो कि किसी डरावने या जो मिस्ट्री चीज़ जो होती है ना, उससे ये जो लाइनें हैं ये रिप्रेजेंट करिए। मतलब उससे जो अनुभव से जो गुजरते हैं ना, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कभी कभी डर और प्यार जो है एक साथ महसूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि लिप्स दैट वुड किस, लिप्स दैट वुड किस, वो होंठ जो चूमना चाहते हैं, यानी प्रेम की चाह लेकिन शायद पूरी ना हो सके, ठीक है। वो होंठें जो चूमना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं, फ्रॉम प्रेयर्स टू ब्रोकन स्टोन, मतलब टूटी हुई पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रार्थना बन जाते हैं, ठीक है। वो होंठ जो चूमना चाहते हैं वो टूटी हुई पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रार्थना बन जाते हैं। मतलब प्रेम की जगह पर केवल मन जो है भावहीन धर्म प्रतीक रह गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं उसको समझते हैं कि द आइज आर नॉट हेयर, यहाँ वे आंखें नहीं हैं। मतलब वे जागरूकता और आत्मा, सच्चाई की आंखें इस दुनिया में नहीं है। देयर आर नो आइज हेयर, है ना, कि यहाँ कोई आंखें नहीं है। मतलब यह जगह पूरी तरह क्या हो गया है, डार्क से भर गया है, पूरा अंधेरा छा गया है और एकदम दृष्टिहीन हो गया है, ठीक है। इन दिस वैली ऑफ डाइंग स्टार्स, बुझते तारों की इस घाटी में यह दुनिया अब आशा और प्रकाश को क्या हो चुकी है, खो चुकी है। इन दिस होलो वैली, इन दिस होलो वैली, इन दिस वैली ऑफ डाइंग, इन दिस होलो वैली, मतलब इस खोखली घाटी में, भीतर से पूरी तरह एकदम खाली है, अर्थहीन है। इन दिस होलो वैली, इस खोखली घाटी में। नेक्स्ट जो लाइनें हैं इसका मतलब समझते हैं कि दिस ब्रोकन जॉ ऑफ आवर लॉस्ट किंगडम्स, तो हमारे खोए हुए साम्राज्यों का टूटा जो जबड़ा है ना, जबड़ा, तो हमारे खोए हुए साम्राज्यों का जो जबड़ा है, ठीक है। इन दिस लास्ट ऑफ मीटिंग प्लेसेस, इन दिस लास्ट ऑफ मीटिंग प्लेसेस, मतलब यहाँ अंतिम मिलने की जगह है, ठीक है। यहाँ आत्माएं, यहाँ पर मनुष्य एक दूसरे से अंतिम बार मिलते हैं, ये वे जगह हैं। वी ग्रोप टुगेदर, वी ग्रोप टुगेदर, मतलब कि हम एक दूसरे को टटोलते हैं। मतलब अंधेरे में दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं पर वो क्या होता है, व्यर्थ होता है। एंड अवॉइड अ स्पीच, और बात करने से बचते हैं। मतलब क्योंकि अब संवाद का कोई अर्थ ही नहीं रह गया, वार्तालाप का कोई अर्थ ही नहीं रह गया, कन्वर्सेशन का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। गैदर्ड ऑन दिस बीच ऑफ द टिमिड रिवर, कि मतलब कि इस सूझे हुए नदी के किनारे इकट्ठा हुए, मतलब नदी मृत्यु की ओर बहने वाली नदी हो गई है, जैसे ग्रीक पौराणिक कथाओं में है, ठीक है। तो ये नदी भी क्या हो गई हैं, अब जो है मृत्यु की ओर बहने वाली नदी हो सकती है ये, ठीक है। इस सूजे हुए नदी के किनारे जो इकट्ठे हुए हैं, गैदर्ड ऑन दिस बीच ऑफ द टिमिड रिवर, साइटलेस अनलेस, बिना दृष्टि के, जब तक द आइज रीअपियर, ठीक है, द आइज रीअपियर, मतलब साइटलेस अनलेस द आइज रीअपियर, मतलब बिना दृष्टि के जब तक वे आंखें फिर से न आ जाए। मतलब कि जब तक हमें कुछ दिखाई न दे, कोई आशा न मिले, वे आंखें फिर से न आ जाए जिनसे हमें ज्ञान, दिशा या आत्मा मिलती है। एज द परपेचुअल स्टार, मतलब वे आंखें फिर से न आ जाए, ठीक है। एज द परपेचुअल स्टार, मतलब एक चिरस्थायी तारे की तरह, ठीक है। परपेचुअल स्टार जो हमेशा रोशनी देता है, और शायद ईश्वर शायद सत्य का प्रतीक है, ठीक है, जो हमें रोशनी देता है, शायद वो ईश्वर है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि मल्टी फोलिएट रोज, मतलब बहुपंखुड़ी वाला जो गुलाब होता है ना, यह ईश्वर या स्वर्ग का प्रतीक है ना, डिवाइन रोज, ठीक है, डिवाइन रोज। तो ये वो चीज़ है, ठीक है। ऑफ डेथ्स ट्विनलाइट किंगडम, ठीक है, कि मतलब मृत्यु के जो ट्विनलाइट किंगडम है, ठीक है, उसमें
एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्रकाश और अंधकार आपस में मिले हुए हैं, रहस्यमय हैं, है ना, अनक्लैरिटी है, ठीक है, अस्पष्टता नहीं है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो है सेक्शन उसको स्टार्ट करते हैं और सेक्शन 5 ये रहा कि हेयर वी गो राउंड द प्रिकली पियर, मतलब हम यहाँ कांटेदार, है ना, कांटेदार नाशपाती, प्रिंकली पियर के मतलब कांटेदार नाशपाती के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। और एक बार जो है इसको फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ हम कांटेदार नाशपाती यानी प्रिंकली पियर के चारों ओर घूमते हैं, मतलब बचपन की कविता का जो रूप जीवन की निरर्थक दिनचर्या को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है, कि जैसे कोई खेल जो अब अर्थहीन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है इसको समझते हैं कि प्रिंकली पियर, कांटेदार नाशपाती, कांटेदार नाशपाती। यहाँ पर जो प्रिंकली पियर है, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, ये बंजरता और कठोरता का जो है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब जो कांटेदार नाशपाती हैं, अब फूल या फल नहीं है, सिर्फ कांटे बचे हैं, ठीक है। अब उसमें फूल और फल नहीं है, सिर्फ जो है उसमें कांटे बचे हैं। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि हेयर वी गो राउंड द प्रिंकली पियर, हेयर वी गो राउंड द प्रिंकलिंग पियर, हम यहाँ कांटेदार नाशपाती के चारों ओर घूमते हैं, मतलब दुनिया बिना दिशा के बस घूमती जा रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, बस जो है जो है बिना लक्ष्य के ये दुनिया जो है दिशा के बस घूमती जा रही है, जिसका कोई डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह के 5 बजे दिन की शुरुआत का समय होता है ना, लेकिन यहाँ यहाँ यह क्या है, सिर्फ उदासी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो कवि है वो या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 5 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 5 बजे जो दिन की शुरुआत का समय है, लेकिन यहाँ यहाँ वह उदासी है और निराशा से एकदम ये लैंड जो है पूरा भरा पड़ा है, ठीक है, जहाँ पर दिनों की शुरुआत जो होती है। लेकिन ये जहाँ दिनों की शुरुआत होती है वहाँ पर सिर्फ जो है सैडनेस है, वहाँ सिर्फ जो है निराशा लोग हैं, ठीक है, जो निराशा से एकदम भरे हुए हैं। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि एंड द रियलिटी, ठीक है, एंड द रियलिटी बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट, है ना, फॉल्स द शैडो, ठीक है। अब यहाँ पर कवि जो है जीवन के अंत और सत्य के क्षण की ओर आते हैं, ठीक है, बिटवीन द आइडिया यानी विचार के बीच, जैसे सोच और कार्य के बीच का जो अंतर होता है ना, तो एंड द रियलिटी, ठीक है, एंड द रियलिटी मतलब और वास्तविकता के बीच, ठीक है, कि हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ और है, ठीक है। तो एंड द रियलिटी और वास्तविकता के बीच, हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। बिटवीन द मोशन, ठीक है, बिटवीन द मोशन है मतलब गति के बीच, मतलब कोई काम शुरू होने की जो प्रोसेस होती है ना, बिटवीन द मोशन। उसके बाद है कि एंड द एक्ट, और उस काम के पूरा होने के बीच, यानी नियत और परिणाम के बीच दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर यह है फॉल्स द शैडो, ठीक है, फॉल्स द शैडो, है ना, इसका मतलब है छाया गिरती है, मतलब यहाँ शैडो असफलता, डर और अर्थहीन की प्रतीक है जो हर काम में बाधा डालती है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं उसको समझते हैं। अब यहाँ पर जो फिर से जो कवि हैं, ठीक है, वो फिर से यहाँ पर जो है शैडो को दोहराया जाता है, ठीक है, और यह दिखाने के लिए कि जो है हर स्तर पर जो है मानव विफल हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट, बिटवीन द इमोशन एंड द रेस्पॉन्स, है ना, उसके बाद बिटवीन द डिजायर, ठीक है ना, बिटवीन द डिजायर एंड द स्माम, ठीक है, बिटवीन द प्रोटेंसी एंड द एग्जिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द इसेंस एंड द डिसेंट, और फॉल्स द शैडो, फोर्थ हाइन इन द किंगडम, फोर्थ हाइन इज लाइफ इज, फोर्थ हाइन इज, ठीक है। तो ये इस जो है एक फेमस क्यूट जो है हम लोग इसमें जानते हैं, ठीक है, एक अत्यंत प्रसिद्ध जो है पंक्ति है ना, कि दिस इज द वे द वर्ल्ड इंड्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड इंड्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड इंड्स, नॉट विथ अ बैंग बट अ विम्पर। मतलब हुआ कि इस तरह दुनिया ख़त्म होती है, इस तरह से दुनिया ख़त्म हो सकती है, इस तरह से दुनिया ख़त्म हो सकती है। मतलब यहाँ पर कवि जो है ये कहना क्या चाहते हैं कि ये जो दुनिया का अंत इस तरह से होगा, दुनिया इस तरह से ख़त्म होगी, दुनिया इस तरह से ख़त्म होगी, दुनिया बल्कि धमाके से नहीं बल्कि एक फुसफुसाहट से ख़त्म होगी, ठीक है। मतलब दुनिया की जो समाप्ति है वो अचानक नहीं होगी बल्कि एकदम चुपचाप और दुख के साथ ख़त्म होगी। अब जो है मैं इसका कुछ मैं बता देता हूँ कि आखिर ये पोएम जो है कह क्या रही है, ठीक है। देखो ये जो पोएम है ना, द होलो मैन, मनुष्य की दुनिया सोचने, चाहने और करने के बीच में ही खो जाती है। हम कुछ ठोस नहीं कर पाते, कुछ अलग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर जगह छाया यानी डर, भ्रम,
खोखलापन और असमर्थता आ जाती है। और जब हम अंत आता है तो वह कोई नायक तो नहीं लाता है, मतलब कोई नई चीज़ नहीं लाती है, नई एनर्जी नहीं लाती है, बस एक उदास सिसकी होती है, विम्पर होती है और उसी के साथ जो है ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो मतलब ये पोएम ये कहना चाहती है। ठीक है, अब जो है कि इसमें जो सिंबल यूज हुए हैं, पहला इसमें सिंबल जो है द होलो मैन है। ठीक है, पहला इसमें सिंबल होलो मैन यानी खोखले आदमी। तो ये सिंबल है खोखले आदमी, जीवन के अंदर से खाली और क्या है, पर्पसलेस है। ठीक है, मतलब इसका जो है कि ये जो सिंबल है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि हम अपने भीतर कोई गहरी भावना या उद्देश्य खो चुके हैं। हम केवल दिखावे के लिए हैं और अंदर से पूरी तरह खाली हैं। यह दुनिया जो है निराशा और अराजकता को दर्शाता है। ठीक है, जहाँ लोग आंतरिक रूप से क्या हैं, आंतरिक रूप से विफल हैं। ठीक है, तो पहली जो है इसमें सिंबल है, सेकंड जो इसमें सिंबल है स्टफ्ड मैन है। ठीक है, मतलब भरे हुए लोग। ये लोग बाहरी रूप से तो भरे हुए रहते हैं लेकिन अंदर से एकदम खाली होते हैं। ठीक है, मतलब यह उन लोगों का प्रतीक है जो बाहरी तौर पर दिखावटी हैं लेकिन अंदर से वे क्या है, असंवेदनशील हैं, एकदम बेखबर है और एकदम पर्पसलेस है। यह सामाजिक और मानसिक खोखलेपन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड जो इसमें सिंबल है कैक्टस लैंड। ठीक है ना, ये कैक्टस की भूमि सूखी, कठोर और एकदम जीवन विहीन जगह को क्या करता है, ये कैक्टस लैंड डिनोट करता है पोएम में। ठीक है, ये जो अर्थ जो इसका निकल के आता है कि यह जगह जो है मतलब कांटों से भरी हुई है, घातक है, अजनबी है, दुर्गम है, जहाँ जीवन और आशा की कोई जो है जगह नहीं है। यह दुनिया के रूप में दिखाया गया है कि जो अब बिना किसी आत्मिक उद्देश्य के खड़ी है। इसमें जो नेक्स्ट जो सिंबल है वो आइज हैं, आँखें। ठीक है, आँखें दृष्टि है ना, आत्मज्ञान और आत्मा का प्रतीक होती है। मतलब कविता में जो आइज हैं, आइज का जो मतलब है उस इंटरनल सीन से है जो हमें है ना सच्चाई यानी सत्य और ईश्वर को देखने में मदद करती है। लेकिन यहाँ आँखें नहीं हैं। ठीक है, यहाँ आँखें नहीं हैं, इसका मतलब यह है कि हम सच्चाई या ज्ञान से है ना वंचित हो चुके हैं। हमें यहाँ हमें मानसिक और आध्यात्मिक अंधेपन की ओर इशारा करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें है सिंबल द शैडो। ठीक है, यानी छाया। छाया एक जो है काव्यात्मक प्रतीक है ना, पोएटिक सिंबल है जो विफलता, भ्रम और अराजकता का क्या है, संकेत है। यह किसी भी अच्छे प्रयास, उद्देश्य या कार्य के बीच में आकर उसे विफल कर देती है। यह वास्तविकता यानी रियलिटी और कांपते हुए जीवन के बीच की जो डिफ़िकल्टीज हैं और जो चैलेंजेज हैं और जो विफलता है उसको ये क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट जो इसमें सिंबल है द ब्रोकन कोलम, टूटा हुआ खंभा। ठीक है, टूटा हुआ खंभा जो है बर्बाद हुए धर्म या संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है, ये जो है कि यह हमारी जो सभ्यता है और हमारे मूल्यों के जो टूटने का संकेत है। जैसे प्राचीन मंदिरों या धार्मिक स्थलों में खंभे होते हैं ना, अब वे टूट चुके हैं और कोई उनका अस्तित्व नहीं बचा है। ये सभ्यता के पतन और नष्ट हो चुकी है, उसकी जो है मान्यताओं को ये दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रिकली पियर। ठीक है, कांटेदार नाशपाती, मतलब प्रिकली पियर कांटेदार नाशपाती की फल बंजर और कठोरता का प्रतीक है। यह प्रतीक बेजान जीवन और उससे जुड़ी कठिनाई को क्या करता है, दर्शाता है। इसके कांटे जीवन की बाधाओं और असुविधाओं को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यह जो जीवन है, ठीक है, यह जो जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों को क्या करता है, दिखाता है, जिनका हम सामना कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे कोई सुख या संतोष नहीं मिलता। नेक्स्ट जो इसमें सिंबल है वो द रोज है। ठीक है, गुलाब। अब ऐसे भी गुलाब जो है वो प्रेम का प्रतीक होता है। ठीक है, तो सौंदर्य और दिव्यता का प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पर जो गुलाब जो रोज है ना, दिव्य और आध्यात्मिक, ठीक है, तत्व के रूप में जो है जो पूरी कविता में गायब है। ठीक है, पूरी कविता में क्या है, गायब है। यह दिखाता है कि प्रेम जो है, सुंदरता और आत्मज्ञान अब जीवन से गायब हो चुके हैं और केवल छाया और विफलता ही शेष बच गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें द स्टार है। ठीक है, द स्टार इसका नेक्स्ट सिंबल है। तो तारा ज्योति, दिशा और मार्गदर्शन का क्या है, प्रतीक है स्टार। ठीक है, यह कविता में जो है निराशा के बीच और अस्थिरता चमकते हुए मार्गदर्शन का प्रतीक है। लेकिन यह तारा भी क्या है, खत्म हो रहे हैं। जिससे सच्चाई और उद्देश्य की खोज खत्म हो रही है ना, यह आध्यात्मिक अंधकार और उम्मीद का अंत को ये क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो है सिंबलिज्म इसमें यूज है, मैंने इसको बता दिया। ठीक है, और इसको मैंने जो है लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।